हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसके पहले मैंने बेसिक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी डिस्कस किया था, जिसमें क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, टाइप्स, क्लासिफिकेशन कह सकते हो क्रोमेटोग्राफी का, कि कितने टाइप्स का क्रोमेटोग्राफी होता है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि मोबाइल फेज़ क्या होती है, स्टेशनरी फेज़ क्या होती है। टीएलसी के बारे में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इट इज़ ए सेपरेशन टेक्निक। मतलब क्या है, सेपरेशन किसी भी मिक्सचर से कंपोनेंट के सेपरेशन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी रिसर्च एरिया में ज़्यादा इसका यूज होता है, मेजरली आप सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जहाँ पे आपका ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसमें क्या होता है, ड्रग्स जब मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें इम्प्योरिटी हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये आपका कॉलम है, आप देख सकते हो इस तरह का कॉलम होता है, ग्लास बना होता है, जिसमें आपका सिलिका इसमें फिलअप किया जाता है, भरा जाता है। ये आपका सिलिका पाउडर अंदर भरा हुआ है और इसमें सैंपल लोड किया जाता है। जो भी मिक्सचर से आपको कंपोनेंट सेपरेट करने हैं, ये मिक्सचर आपका कोई भी फाइटोकेमिकल हो सकता है, प्लांट मटेरियल हो सकता है, एनिमल मटेरियल हो सकता है, कोई ड्रग हो सकती है जिसमें 2 और 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, और उसको हमें आइसोलेट करना है, उसको हमको अलग अलग करना है। ये आपका इसमें क्या है, आपको पता है कि क्रोमेटोग्राफी में 2 फेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ मोबाइल फेज एंड सेकेंड वन इज़ स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज सॉल्वेंट सिस्टम होता है। जब भी आप इसके ऊपर सॉल्वेंट डालोगे तो मिक्सर से, सपोज दैट आपने नॉन पोलर डाला, तो मिक्सर में जो भी नॉन पोलर होंगे कंपोनेंट, वो क्या होंगे, इस स्टेशनरी सिलिका पाउडर, स्टेशनरी फेज जो कि सिलिका होता है, इससे पास होते हुए नीचे आते जाएंगे। और पोलर, क्योंकि पोलर कंपोनेंट इंटरेक्ट करेंगे स्टेशनरी फेज से, क्योंकि सिलिका जो होता है एक पॉलीमर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑक्सीजन यूनिट्स होता है। सिलिकॉन आपका टेट्राहेड्रल होता है, 4 यूनिट्स होता है। तो इस तरह से आपका डिफरेंट पॉइंट पे ऑक्सीजन यहाँ पे जॉइंट होते हैं। तो जब भी आप कोई पोलर सॉल्वेंट डालोगे, तो पोलर क्या करेगा, पोलर कंपोनेंट के साथ ही आपके इसमें जो मिक्सर में जो कंपोनेंट पोलर होंगे, वो आपके जो मोबाइल फेज पोलर है उसके साथ क्या करेंगे, नीचे आएंगे। तो जब भी आप नॉन पोलर डालोगे तो इस मिक्सर से नॉन पोलर सेपरेट होंगे, तो और हमेशा नीचे आपका कौन सा रहेगा, हमेशा नॉन पोलर रहता है, और ऊपर आपके पोलर रहते हैं, क्योंकि पोलर का इंट्रैक्शन सिलिका से ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर। तो इस तरह से आपको मोबाइल फेज ये हो गई, स्टेशनरी फेज ये हो गई। ये आपने सब मोबाइल फेज डाला, उसके साथ एक फोर्स के साथ नीचे आपके कंपोनेंट इसमें सेपरेट होने लगे। थर्ड वन इज, इसमें आप देख सकते हो, इसमें मैंने लिखा कि रिजॉल्व बैंड्स। ये आपके बैंड्स आप क्योंकि ग्लास का बना होता है कॉलम, तो आपको दिखेगा डिफरेंट बैंड्स दिखेंगे, जो कि डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। वीकर इंट्रैक्शन सिलिका के साथ होता है, जो नीचे आपका बैंड होगा, जो नॉन पोलर होगा। ऊपर आपका इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है सिलिका से, इसलिए वो स्लोली स्लोली नीचे आएगा। नीचे आप देख सकते हो, ये आपके फ्रैक्शन धीरे धीरे बैंड्स नीचे आएंगे, और इसको आप डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में इल्यूट कर सकते हो, मतलब सेपरेट कर सकते हो। तो इसमें मैंने थोड़ा लिख दिया कि फेजेस में डिफरेंट फेजेस यूज हो सकते हैं, जैसे हेक्सेन, इथाइल स्टेट, ब्यूटेनॉल, वाटर। हेक्सेन आपका पोलर नॉन पोलर होता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे पोलरिटी बढ़ेगी। इथाइल स्टेट पोलर होता है, ब्यूटेनॉल उससे ज़्यादा पोलर होता है, और वाटर का पोलरिटी उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, सिलिका आपका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसलिए आप देख सकते हो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो दैट्स वाई इट इज़ पोलर इन नेचर। ठीक है, लेस पोलर कम्स लेट, मतलब क्या है, जो सॉरी लेस पोलर कम फास्ट। ठीक है, कॉलम से जो भी लेस पोलर कंपोनेंट होंगे मिक्सर के, वो क्या हो, बहुत जल्दी मूव करेंगे, जबकि मोर पोलर क्या होंगे, लेट में आएंगे, कॉलम से लेट में पास होंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, अगर आप हेक्सेन नॉन पोलर यूज़ करते हो, तो आपके मिक्सर के कंपोनेंट जो नॉन पोलर होंगे, वो ईजिली आपके फास्ट मूव करेंगे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इल्यूट जल्दी हो जाएंगे, आपके निकल जाएंगे, मतलब आप सेपरेट कर लोगे। पोलर अट्रैक्ट्स पोलर इसलिए क्या होते हैं कि जो आपके पोलर कंपोनेंट मिक्सर के हैं, वो आपके ऊपर ही रहते हैं। मतलब क्या है, सिलिका उनको अट्रैक्ट कर लेता है, इंट्रैक्शन हो जाता है उससे, और जब आप पोलर सॉल्वेंट यूज़ करोगे तो उस इंट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, और आपके कंपोनेंट नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने ओवरव्यू दिया है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सो ये आपका मैंने टीएलसी डिस्कस कर लिया था। ये आपका है कॉलम क्रोमेटोग्राफी।
इसके बाद आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिस्कस करना है, और HPLC और गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो 3 क्रोमेटोग्राफी आपकी रिमेनिंग है। ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो इस तरह से इससे क्या होता है कि कोई भी ड्रग, सपोज द ड्रग क्या है, कोई जो स्टार्टिंग में एक मिक्सर टाइप का ड्रग है जिसमें 90% आपका ड्रग है, 10% आपका इम्प्योरिटी है। तो इस 10% इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी कर सकते हो और आप सेपरेट कर सकते हो, प्योर फॉर्म में उसको पा सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक लेके।